जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप प्रोसेस को बताने से पहले मैं आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जानकारी दे दूं ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर मालूम हो जाए कि कौन लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। इसके बाद जानेंगे फॉर्म के फिलअप के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। आप लोग इसमें 31 जुलाई 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक अपने फॉर्म को भर पाओगे और फीस जमा करने के लिए यहां पर आपको 1 सितंबर 2020 तक का समय दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए यहां पर 400 रुपए एप्लीकेशन फीस है। अदर स्टेट के सभी कैटेगरी कैंडिडेट यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है और ये एप्लीकेशन फीस आप ऑनलाइन माध्यम ई मित्रा या फिर क्रेडिट कार्ड या ऑफलाइन में ई चालान के माध्यम से जमा कर सकते हो। एज लिमिट यहां पर जो आपकी काउंट की जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी, जिसमें कि आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट भी यहां पर दी जाएगी। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहां पर आप देख लीजिए कि किस डिपार्टमेंट के लिए कितने पद निकाले हैं। टोटल पद आपके 72 है और इसमें आवेदन करने के लिए आपसे क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं पास, जो कि इसमें इसके अलावा आपके पास लाइट मोटर व्हीकल यानी कि एलएमवी या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि इसमें आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर कह लीजिए कि जो आपका लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे। अब चलिए आपको क्लियर हो गया है कि आप इसमें एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए, अगर एलिजिबल नहीं हो तो आप अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये जानकारी उन तक पहुंचे जो एक्चुअल में इसके लिए एलिजिबल है और वो इसमें अप्लाई कर ले। अब यहां पर चलिए, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहां पर इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये लिंक ओपन करके यहां पर आ जाना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। यहां पर आपको देखने को मिल पा रहा है न्यू यूजर, तो आपको नीचे लिंक दिया जा रहा है रजिस्टर नाउ का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले एप्लीकेंट्स नेम, तो आपका जो फर्स्ट नेम हो यहां पर आपको एंटर करना है। सॉरी, आपको अपना पूरा नाम यहां पर डालना है और ये नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फादर्स नेम यानी कि आपके पिताजी का क्या नाम है वो यहां पर आपको फिलअप करना है। मदर्स नेम यानी कि आपकी माताजी का क्या नाम है तो ये नाम आपको यहां पर भरना होगा और ये तीनों नाम आपके 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होने चाहिए। जेंडर आपका जो भी है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद अपना जो भी आपका ईयर है वो आपको चूज कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहां पर आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। मैं यहां पर एक रैंडम नंबर डाल करके इसको कंफर्म कर दे रहा हूं क्योंकि ये फॉर्म मुझको भरना ही है। इसके बाद जैसे ही आप नंबर डाल दोगे तो आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल करके आपको यहां पर इसको वेरीफाई करना है। फिर ईमेल आईडी, अब दोस्तों आपको नंबर वेरीफाई करने के बाद अपनी ईमेल आईडी यहां पर फिलअप कर देनी है और ये ईमेल आईडी भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक यूजर नेम चूज करना है, जैसे कि मैं यहां पर चूज कर लेता हूं ये वाला यूजर नेम। ये इसको चूज करने के बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड डालना है। आपके पासवर्ड की लेंथ 7 से 15 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए और जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर रखा है इसको दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। मैं आपको एक पासवर्ड का जो एग्जांपल है वो देता हूँ। आपको क्या करना है, इसमें ए कैपिटल करना है। अगर मैं अपने नाम का पासवर्ड दूं तो मैं ए कैपिटल करूंगा और उसके बाद बाकी के MZAD स्मॉल में रखूंगा और फिर स्पेशल कैरेक्टर में मैं @ या फिर डॉलर का जो चिन्ह होता है वो या फिर एंड का जो चिन्ह होता है वो इस्तेमाल करके उसके बाद कोई भी नंबर जैसे कि 1 2 3 इस्तेमाल कर लूंगा तो पासवर्ड बिल्कुल मैच हो जाएगा जो इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है पासवर्ड को सेट करने में उसके अकॉर्डिंग और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब जानकारी आपको भरने के बाद एक बार चेक कर लेनी है क्योंकि ये जानकारी आप बाद में एडिट नहीं कर सकते और पूरी तरीके से श्योर होकर के जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिए जा रहे हैं कैप्चा कोड नीचे इस बॉक्स के अंदर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाओगे और आप यहाँ पर देखोगे रजिस्ट्रेशन स्टेटस के अंदर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी आ जाएगी और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर है मूल निवासी बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ, तो अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो राजस्थान के ऊपर क्लिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप अदर स्टेट चूज कर सकते हो। फिर आता है अगर आप राजस्थान से इस फॉर्म को भरोगे तो आपको यहाँ पर
पर अपना गृह जिला यानी कि अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी होगी। इसको चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका जेंडर, जो कि आपने पहले से फिलअप कर लिया है। नेशनलिटी के अंदर आपको यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया या जो भी आपका स्टेटस है वो आपको चूज करना है। मैरिटल स्टेटस में आपको अपना स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी दी जा रही है। अगर आप स्टेटस के अंदर मैरिड वाले मैरिड, डिवोर्स, मेल, विडोवर चूज करते हो तो आपको यहाँ पर बच्चों की संख्या की जानकारी देनी है कि इस डेट से पहले आपके कितने बच्चे थे, उस डेट के बाद कितने बच्चे थे। बट अगर आप अनमैरिड सेलेक्ट करते हो तो आपको ये सब जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है विशेष श्रेणियां। तो यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे गए जैसे कि राजस्थान सरकार के कर्मचारी, पंचायत समितियां, जिला परिषद, सार्वजनिक उपक्रम निगम। अगर आप इन जगह से हो तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। संरक्षक सेवा कार्मिक, अगर आप इससे हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। जन्मतिथि एवं आयु, तो यहाँ पर आपकी जानकारी पहले से फिलअप है। नीचे आता है आपका पते का विवरण, तो आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार, जो कि आपका किसी आईडी के अंदर एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने शहर, गांव, विलेज का नाम फिलअप कर देना है। ये फिलअप करने के बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर डालना है और फिर जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम पिन कोड यहाँ पर भर देता हूँ। इसके बाद स्टेट, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद आता है फ़ोन नंबर। तो अगर आप कोई फ़ोन नंबर देना चाहते हो लैंडलाइन तो आप यहाँ पर भर दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। फिर नीचे है 5 पॉइंट न्यूनतम शैक्षणिक, शारीरिक एवं तकनीक योग्यता। तो आपको इसकी जानकारी यहाँ पर भरनी है, जिसमें कि सबसे पहले आपको माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी की जानकारी भरनी है। तो आपने किस बोर्ड से अपनी माध्यमिक यानी कि 8वीं क्लास पास की है वो यहाँ पर आपको भरना हो, क्योंकि माध्यमिक का मतलब यही होता है। उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक होती है 10वीं या फिर 12वीं। तो चलिए हम यहाँ पर यूपी बोर्ड तो इसमें नहीं चलेगा। बेसिकली आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम देना होगा कि आपने किस स्कूल से अपनी 8वीं पास की है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड, विश्वविद्यालय, संस्थान के ऑप्शन दिए गए हैं। किस वर्ष के अंदर आपने 8वीं पास कर ली थी वो ईयर यहाँ से आपको चूज कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ पर देखोगे डिवीजन ग्रेड, तो आपकी डिवीजन ग्रेड क्या थी वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट ग्रेड लिख देते हैं। फिर आता है उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक। तो यहाँ पर दोस्तों चाहे तो आप 10वीं की जानकारी भर दीजिए, चाहे फिर 12वीं की जानकारी भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले यूपी बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड से हमने किया या फिर आपने जिस भी बोर्ड से किया उसका नाम आपको डालना है। किस ईयर के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको भरना है। ये भरने के बाद यहाँ पर आपकी ग्रेड क्या थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी भरनी होगी। 5.3 ऑप्शन में आता है वैध ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण। तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी भरनी है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, जो भी आपका नंबर है। जारी होने की तिथि आपको यहाँ पर चूज करनी है, जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, और कब तक उसकी वैधता है वो आपको यहाँ पर डालनी है। प्राधिकारी जिसके द्वारा जारी किया गया, इश्यूइंग अथॉरिटी, जो कि अगर आपने राजस्थान से बनवाए तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बनवाए उत्तर प्रदेश, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम यहाँ पर देना होगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी क्या है उसकी वो आपको उसी के ऊपर देखने को मिलेगी। आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ और सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि क्या आप वाहन चालक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं, जो कि इसमें एलिजिबल आप तभी हो पाओगे अगर आपके पास ही है। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। यस करने के बाद आता है यदि हाँ तो चयन करें नियोजित, एम्प्लॉयड या फिर स्वनियोजित। तो अगर आप कहीं पर नियोजित हो तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप स्वनियोजित हो तो संक्षिप्त विवरण भरें, यानी कि अगर आप खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप उसकी जानकारी थोड़ी सी यहाँ पर लिख सकते हो कि आप कैसे एम्प्लॉयड हो और आप कहाँ पर कैसा अपना काम करते हो। ये जानकारी आप हिंदी के अंदर भी लिख सकते हो। फिर 5.5A के अंदर आता है क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस कभी निरस्त किया गया है। अगर किया गया तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। और जो अन्य सवाल है ये भी आपको रीड करके एक एक करके इनका आंसर करना है। जैसे कि क्या आपने अपनी शादी में दहेज स्वीकार किया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। क्या आपके एक से अधिक जीवित पत्नी या पत्नी है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे देना है, जिसमें से ज्यादातर का क्वेश्चन का आंसर नो ही होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको आगे चल करके प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दोस्तों जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी जानकारी को आपको चेक करना है और नीचे आकर के यहाँ पर आपको स्थान यानी कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है उसका नाम आपको डालना है। डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है। 8 पॉइंट के अंदर आता है फोटो, हस्ताक्षर एवं ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर फोटो जो आपका साइज है उसका 10 से 25 KB रहना चाहिए। फॉर्मेट JPEG
जेपीईजी या फिर जेपीजी होना चाहिए। तो मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से गैलरी के अंदर जाता हूँ और एक इमेज आपको रैंडम रूप में अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर पिक्चर पर आते हैं और यहाँ से मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका इमेज आ जाएगा, बट इसका साइज ज़्यादा है तो इसलिए ये अपलोड नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ पर दूसरा इमेज सिलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको दोस्तों सेम तरीके से जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर दीजिए, सिग्नेचर आपका आ जाएगा। यहाँ पर अपलोड फ्रंट साइड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी फ्रंट कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और बैक साइड आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अब जितनी भी जानकारी आपने भरी है एक बार फिर से चेक करनी होगी और चेक करने के बाद नीचे आ जाइए और ये जो यहाँ पर कैप्चा कोड दे जा रहे हैं, कैप्चा कोड फिलअप करके आपको सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर बिल डेस्क आ चुकी है। आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो, चाहे वो नेट बैंकिंग इनमें से किसी भी बैंक की हो या फिर एग्रीगेटर का मतलब है कि आपके सामने यहाँ पर सभी ऑप्शन आ जाए जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सके। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट बैंक में बिल डेस्क के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बिल डेस्क आएगी जिसमें कि आपको सभी तरह के ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक बार प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको ये देख लीजिए आपके सामने बिल डेस्क आ चुकी है। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई, तो बेसिकली जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप कार्ड के माध्यम से करोगे तो आपको जैसे अन्य किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एप्लीकेशन फीस जमा करते हो सेम तरीके से यहाँ पर भी कर देनी है। बट दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जब आप एप्लीकेशन फीस जमा करें और फीस जमा करने के बाद आपकी फीस आपके अकाउंट से कट हो जाए बट आपकी वेबसाइट के ऊपर जहां से आपने स्टेटस चेक करना है फीस का यहाँ पर अपडेट ना हो, तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन फीस जमा बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कम से कम 48 यानी कि 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस 100% वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगी। अगर आप दोबारा से फीस जमा करोगे तुरंत तो आपकी दोनों बार की फीस जमा चली जाएगी और वो रिफंड भी नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान दोस्तों आपको फीस जमा करते समय रखना होगा। और दोस्तों बस यही थी आपके राजस्थान हाई कोर्ट सोफर ड्राइवर एंड ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई जानकारी आपको समझ नहीं आई है और आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्ड में जानना चाहते हो या फिर कोई आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।